बांझ कम्बो यह नाम सारे मोहल्ले में आम था। मोहल्ले वालों के मुँह पर कम्बो नाम रखा ही रहता था। कम्बो यानी कमला। कमला सरल स्वभाव की महिला है, दूसरों का सहयोग करने वाली महिला है। उसकी आवाज़ हर गली में गूंजती है। हर घर की महिला जब तक कम्बो से बात नहीं करती तब तक उनसे चैन नहीं मिलता। कम्बो मोहल्ले के हर किसी को लगता है कि वह सुख दुख में उनके हाथ बटाती है। कमला के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे की शादी 3 साल पहले हो गई थी। उसका एक बेटा है जो कम्बो पूरे दिन मोहल्ले के हर घर में घूमने वाला है। कमला के घर में पूरे दिन खुशियों की किलकारी गूंजती है। कम्मो के छोटे बेटे की शादी है। कमला घर के काम में लगी रहती है। कभी बाजार से खरीदारी कर लेती है तो कभी घर की सफाई में, इसलिए आजकल मोहल्ले में उसका शोर शराबा कम ही रहता है। छोटे बेटे का धूमधाम से ब्याह पहुंच गया। घर में फेयरवेल्स और खूबी बहू आई। कम्मू ने उसकी प्रशंसा पूरे मोहल्ले में नहीं की थी। कम्मू के घर में खुशियों का खजाना था। हर कोई उसके परिवार की सराहना करते हुए नहीं जाता था। धीरे धीरे समय के अनुमान लगभग 3 साल हो गए। कम्मू के छोटे बेटे के बारे में कोई संदेह नहीं हुआ। अब कम्मू भी परेशान रहने लगी। हर कोई उसकी छोटी बहू के बारे में पूछने पर क्या जवाब देती है। अब कम्मू बहू पर कई बार गुस्सा होने लगी थी, पर इससे क्या होता है, यह सब तो भगवान की गलती है। अब छोटी बहू भी परेशान रहने लगी थी। वह अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। जब घर में इस तरह की चीज़ें होती थीं तो वह रोने लग जाती थी। अब उसे घर में सभी ताने देने लगे थे। छोटी बहू पर क्या कर सकती थी। कम्मू ने भी पूरे जतन किए। कम्मू का छोटा लड़का पास के शहर में नौकरी करता था। जब भी वह छुट्टी पर आता हूँ तो वह परिवार का यह दुख देखकर बड़ा दुख होता है। वह अपनी पत्नी का दर्द अच्छे से जान रहा था, पर वह करे तो क्या करे। उसने तय कर लिया कि वह अपनी पत्नी को लेकर शहर जाएगा। वह अपनी पत्नी को साथ ले गया। जब वह ड्यूटी पर चला जाता था तो वह एक ही बात को लेकर बहुत परेशान रहता था और अंदर ही अंदर वह रोने लगती थी। ससुराल में उसे हर तरह का सुख मिला, लेकिन एक महिला का सबसे बड़ा दुख होता है जो उसे देखने को मिला। यह बात उसने अपने दोस्त को बताई और उसने बताया कि आप किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं जिससे आपको संतान का सुख मिल सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां होती हैं जिसका इलाज संभव है। अगले दिन दोनों तैयार होकर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से अपनी समस्या बताई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और को कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपको संतान सुख मिल जाएगा। इसके लिए हमें IVF प्रणाली का प्रयोग करना पड़ेगा। इस पर निवेश ने अपनी सहमति दी। ठीक समय के बाद निवेश को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। जो कभी ताना देती थी उसके सर खड़ों पर पानी गिर गया था। हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे। जो कलंक निवेश की पत्नी को लगा, कई सालों सहा, उसे आज उसकी खुशी मिल गई। यह कहानी उन महिलाओं की है जो ऐसी समस्याओं से जूझती हैं और किसी डॉक्टर की सलाह न लेकर देवी देवता में विश्वास रखती हैं। हमें निश्चित समय पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां होती हैं। इसका प्रमाण डॉक्टर की सलाह से संभव है।